शादी एक समझौता, नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 10 आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनना। अक्षित रिद्धिमा के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने रिद्धिमा से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिद्धिमा ने खुशी से कहा हाँ, और अपना हाथ आगे कर दिया। अक्षित ने रिद्धिमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे रिंग पहना दी। उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसमें रिद्धिमा को गले लगाते हुए कहा, फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। थैंक यू रिद्धिमा, मेरी लाइफ में आने के लिए। रिद्धिमा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, मेरे लिए तुमने इतना इंतज़ार किया, थैंक यू सो मच। फिर वो उससे अलग होते हुए बोला, अच्छा अब से ये सारी बातें छोड़ो, हमें कोई और बात करते हैं। रिद्धिमा, हाँ। अक्षित, क्या हम अभी घर चलें? वो मुझे कल सुबह जल्दी शूट पर जाना है। तो अक्षित का चेहरा उतर गया। वो थोड़ी देर और उसके साथ रहना चाहता था, पर उसने अपना सर हाँ में मिला दिया। दोनों वहाँ से बाहर आ गए। कार में बैठने के बाद अक्षित कार चलाने लगा और रिद्धिमा अपने फ़ोन में बिजी हो गई। रिद्धिमा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। वो मन ही मन बोली, इस लड़की ने कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई थी, इसकी हिम्मत तो मैं काम करूंगी। थोड़ी देर बाद कार रिद्धिमा के घर के बाहर रुकी। वो दोनों भी कार से बाहर आ गए। रिद्धिमा, आई एम सो सॉरी अक्षित, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। अक्षित, इट्स ओके रिद्धिमा, मैं समझता हूँ, और वैसे भी हम कभी और दोबारा चले जाएंगे। रिद्धिमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अक्षित उससे अलग होते हुए बोला, बस बस, ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिद्धिमा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय अक्षित, बाय। रिद्धिमा घर के अंदर आ गई। अक्षित ने वहाँ से जा चुका था। रिद्धिमा, जो अब तक अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखा था, वो बाहर आने लगा। वो शिवान्या के कमरे के बाहर खड़ी हो गई और उससे दरवाज़ा खटखटाने लगी। थोड़ी देर में शिवान्या ने दरवाज़ा खोला। वो क्यों बोलती कि उससे पहले ही रिद्धिमा ने उसके एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर वो उसे मारने लगी। शिवान्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा उसे क्यों मार रही है। उसने पूछने की कोशिश की, मगर रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद में रिद्धिमा गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसने शिवान्या से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि ये एक लड़का था जो मुझे अक्सर लेटर्स भेजता था? शिवान्या ने कुछ देर सोचा, फिर डरते हुए कहा, हाँ। रिद्धिमा ने फिर आगे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? शिवान्या ने नाम में सर हिला दिया। रिद्धिमा ने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास वो लेटर आज भी है? शिवान्या को समझ में नहीं आया और वे क्या कहें। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं। रिद्धिमा, गुड। और एक बात याद रखना कि वो सारे लेटर जो उसने लड़के को भेजे थे, वो सारे लेटर मैंने लिखे थे, राइट? शिवान्या, हाँ। रिद्धिमा, हाँ। और अब एक बात और, अक्षित से जितना हो सके उतना दूर रहना। आई बात समझ में? शिवान्या, हाँ हाँ। रिद्धिमा वहाँ से चले गए। शिवान्या फर्श पर जैसे तैसे खड़ी हुई और बेड पर बैठ गई। उसने अपने आप को देखा, हाथ पैर पर निशान बन चुके थे। वो खुद से ही बोली, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है। उसके पास के ड्राइवर से फर्स्ट एड किट निकालकर खुद के घावों पर दवा लगाने लगी। वो खुद से ही बोली, आज अचानक रिद्धिमा ने उस लड़के के बारे में क्यों पूछा होगा? वो तो कभी इसके बारे में बात नहीं करती, फिर आज अचानक कहीं उस लड़के को उसकी शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? और उसने ये क्यों कहा कि वो लेटर उन्होंने लिखे हैं, जब सारे लेटर का जवाब तो मैंने दिया था? तू ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही है शिवी, ये सोचना बंद कर और सो जा चुपचाप। फिर उसे फर्स्ट एड किट वापस रख दी और बेड पर लेट गई और थोड़ी देर बाद में सो गई। इधर राजचंद मेंशन। अक्षित अपने कमरे में आया और देखा कि अंश वहीं बैठा हुआ है। वो उसके पास गया और गले लगा लिया। अंश, अरे आज ही जान लेने का इरादा है क्या तेरा? मुझे छोड़। अरे मेरे दुश्मन। अंश, फिर तो ध्यान रखना कहीं तू ही ना चला जाए। अक्षित उससे अलग होते हुए बोला, मुझे ना अब सच में लगता है कि वो मुझे
क्लासिक शीश लेनी पड़ेगी कि किसी अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कैसे करें, क्योंकि तूने तो उसमें पीएचडी कर रखी है। इतना कहकर वो बेड पर बैठ गया। हंस भी उसके साइड में बैठ गया। अंश, अरे तू तो नाराज हो गया, सॉरी ना यार। चल अब बता भी कैसी रही डेट। अक्षित, तो हो सब, मैंने उसे सब बता दिया और उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया और उसने हाँ बोल दिया। फिर तुम दोनों ने किस? अक्षित, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहा है? अंश, क्या मतलब ज़्यादा सोच रहा हूँ? तो किसने किया क्या? अक्षित, नहीं। अंश, चल झूठे, अब मुझसे क्या शर्माना? अक्षित, सच में यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अक्षित ने अंश को वहाँ पर सारी बात बताई। अंश वैसे जो भी एटलीस्ट किसी को बनता था। अक्षित उसके अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला, और अभी आपका यहाँ से चले जाना बनता है तो गेट लॉस्ट एंड गुड नाइट। इतना कहकर अक्षित ने अपने मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंश भी वहाँ से बड़बड़ाते हुए चला गया। अक्षित खुद से ही बोला, वैसे बात तो उसकी सही थी। क्या मतलब सही थी? तू सच में उस किस करने वाला था तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? शादी होने वाली है हमारी। वही तो होने वाली है ना, अभी हुई नहीं अभी तक। मेरे ख्याल से अब मुझे सो जाना चाहिए। अब तो यही आता है तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है। फिर उसने कपड़े चेंज किए और बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। तो दोस्तों जारी रहेगा अपना अगला पार्ट नंबर 11 में जानिए आगे क्या होता है दोस्तों। और प्यारे प्यारे कमेंट आप करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।